साधु महात्मा आते थे, उनके ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और कथा कीर्तन की व्यवस्था भरद्वाज करते थे तीर्थराज प्रयाग में। लेकिन फिर भी उनके हृदय में संशय था, परमात्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है। शंकर किस भगवान का ध्यान करते हृदय मंदिर में, शंकर जो दिन रात नाम लेते हैं भगवान का, वह नाम क्या है। एक बार जब भरद्वाज के आश्रम में मिथिला से एक संत आए, एक ऋषि आए जिनका नाम था याज्ञवल्क्य। जब उनके प्रवचन हुए, उनके प्रवचनों को सुनने के बाद उन्हें यह विश्वास हो गया, यह सिर्फ विद्वान ही नहीं है याज्ञवल्क्य, यह अध्यात्म तत्व के ज्ञाता हैं। अगर इनके सामने मैं अपने आप को समर्पित नहीं करता हूं, मान अभिमान का त्याग कर इनसे ज्ञान की याचना नहीं करता हूं, तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। वह कहते हैं, उनका चरण स्पर्श करके प्रणाम करके, हे याज्ञवल्क्य जी, गूढ़ तत्व न साधु दुराभई, आरत अधिकारी जह पावही, संत कहाही अस नीति प्रभु, श्रुति पुराण यह गाओ, होय न विमल विवेकुर, गुरुसन किए दुराव। गुरु महाराज से कपट करने से, दुराव करने से, छिपाव करने से विमल विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। आप मुझे कृपा कर बताइए, शंकर परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करते हैं, वे दिन रात नाम लेते हैं, वह नाम क्या है। भरद्वाज यद्यपि बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे, उन्होंने विमान की रचना की थी, वे बहुत बड़े आविष्कारक भी थे, लेकिन फिर भी उनके मन में शांति नहीं थी, क्योंकि उन्हें अध्यात्म ज्ञान का बोध नहीं था। और तब याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज के संशय का निवारण किया, अध्यात्म ज्ञान प्रदान कर। परमात्मा का सच्चा स्वरूप क्या है इसे लिखाया उन्होंने अध्यात्म ज्ञान देकर। परमात्मा का सच्चा नाम क्या है याज्ञवल्क्य ने जनाया भरद्वाज ऋषि को। कहने का मेरा तात्पर्य, गुरु महाराज के बिना आज तक किसी को ज्ञान नहीं मिला है। आज हमारे ऊपर गुरु महाराज जी की परम कृपा है। गुरु महाराज जी की महिमा गाते हुए शंकर कहते हैं स्कंद महापुराण के अंदर, उसमें महेश्वर उमा संवाद है, जिसे गुरु गीता स्त्रोत के रूप में हम आप सब जानते हैं। उसमें शंकर कहते हैं, शंकर की वाणी है पार्वती के प्रति। क्या कहते हैं? गुरुड़ ब्रह्मा गुरुड़ विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुड़ साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज जी ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा कैसे हैं? एक शरीर का जन्म माता पिता के द्वारा हुआ और वह शरीर नाशवान है। गुरु महाराज जी हमें अध्यात्म ज्ञान देकर हमें द्विज बनाते हैं, आत्मा में जन्म देते हैं, आत्मज्ञान देते हैं, इसलिए वह ब्रह्मा है। भगवान विष्णु का कार्य है पालन करना, सारे संसार की पालना करते भगवान विष्णु। लेकिन गुरु महाराज जी कैसे विष्णु भगवान हैं? शिष्य को ज्ञान देने के बाद वह उसे यूं ही नहीं छोड़ देते। गुरु महाराज जी उन्हें दर्शन देकर उसका पोषण करते हैं, सत्संग देकर, प्रवचन देकर उसका पालन और पोषण करते, उसके आध्यात्मिक विकास के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं। और इसीलिए देश देशांतर में गुरु महाराज जी हम सबको उपदेश देने के बाद भी जगह जगह सत्संग, प्रवचन और दर्शनों को देने के लिए शिष्यों के बीच में जाते हैं। ये विष्णु भगवान का काम है, पोषण करना, शिष्यों की परिपालना करना, ये गुरु महाराज जी का काम है और ये विष्णु का काम है। शंकर संहार करते हैं। यहां गुरु महाराज जी संहार किसका करते हैं? गुरु महाराज जी ज्ञान खड़क देकर हमारा जो जन्म जन्मांतर का प्रबल शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हम सब का जो परम वैरी है जन्म जन्मांतर का, वह यही पांचों वैरी हैं। ज्ञान खड़क देकर गुरु महाराज जी उसका संहार करते हैं, इसलिए गुरु महाराज जी शंकर हैं। और जिसके अंदर ये तीनों शक्तियां विद्यमान है उन्हें परब्रह्म कहा गया। जो ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले हैं, विष्णु भगवान को उत्पन्न करने वाले हैं, जो शंकर भगवान को उत्पन्न करने वाले हैं, वह परम ब्रह्म परमात्मा कहलाते हैं। लेकिन वेदों में, उपनिषदों में परम ब्रह्म परमात्मा को निर्गुण निराकार कहा गया। जो इन आंखों से देखे नहीं जाते, इन कानों से सुने नहीं जाते जिनके वचन, लेकिन शंकर स्वयं कहते हैं गुरु महाराज जी कैसे परब्रह्म हैं?
गुरुड़ साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज जी ऐसे परब्रह्म हैं जिन्हें हम साक्षात उनका दर्शन कर सकते हैं, उनका दर्शन का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होता है। ऐसे परब्रह्म गुरु महाराज जी हैं। वे हमें ज्ञान देने वाले हैं, हमारा उत्थान करने वाले अध्यात्म का है, हमारे काम क्रोध मद लोभ आदि प्रबल शत्रुओं का संहार करने वाले हैं। और साथ ही साथ ऐसे परब्रह्म गुरु महाराज जी हैं जिन्हें शंकर कहते हैं, जिनका हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं, आमने सामने से साक्षात हम जिनका दर्शन करते हैं। इसीलिए संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं, चेतन देव की सेवा करो नर, जन्म मरण मिट जाए तुम्हारो। गुरु महाराज जी कैसे देव हैं? जितने भी देव हैं मंदिरों में प्रतिमा के रूप में विराजमान हैं, लेकिन गुरु महाराज जी चेतन देव हैं, जो बात करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, प्रवचन देते हैं, जिनका हम साक्षात दर्शन करते हैं। और हमारे अंदर कोई खोट होता है, उस खोट को वह दूर करने का प्रयास भी करते हैं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा गुरु की महिमा गाई गई है शंकर के द्वारा। तो हम गुरु महाराज जी का सानिध्य प्राप्त करते हैं, हमें जगह जगह सत्संग प्रवचनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। और आज तो परम सौभाग्य है, कोरोना काल में हम बहुत दिनों से गुरु पूजा के पर्व पर नहीं आ पाए, 2 साल से, लेकिन इस बार गुरु महाराज जी की कृपा हुई, परमात्मा की कृपा हुई और ऐसा संयोग बना कि हम गुरु पूजा के पावन पर्व पर आए हैं। तो थोड़ी देर में परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज मंच पर पधार कर हमें दर्शन देंगे, अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करेंगे। लेकिन हम शिष्यों का कर्तव्य क्या है? गुरु की आज्ञा आवई, गुरु की आज्ञा जाए। कहे कबीर तादास को 3 लोक भयना है। शिष्य का यह परम कर्तव्य है, वह सदा गुरु महाराज जी की आज्ञा की पालना करे। अगर आप ग्रंथ साहिब का अध्ययन करें, वहां स्पष्ट रूप से कहा गया है, गुरु की मूरत मन में ध्याना, गुरु के शब्द मंत्र मन माना, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। गुरु कर्ता गुरु करने योग, गुरु परमेश्वर है भी होगा। गुरु प्रसाद उर्ग कमल विगासी, अंधकार में भयो प्रकाशी। कहु नानक यह देहु जनाई, गुरु बिन मुक्ति पाए भाई। गुरु महाराज जी के बिना कोई मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। गुरु महाराज जी मुक्ति दाता हैं, वे ज्ञान दाता हैं। गुरु महाराज जी के सगुण स्वरूप का हृदय में ध्यान करना चाहिए, ऐसा कहा गया गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। और क्या कहा गया? गुरु परमेश्वर है भी होगा। गुरु महाराज जी परमेश्वर हैं, थे भी, हैं भी और होंगे भी, ऐसा गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर कहा गया है। और इन वाणियों को बड़ी श्रद्धा के साथ ग्रंथी लोग पाठ करते हैं। गुरु महाराज जी के वचन है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। तो गुरु महाराज जी के चरणों को हृदय में धारण करने के लिए कहा, गुरु के चरण हृदय ले धारो। और आगे क्या कहा? गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। गुरु महाराज जी को हमेशा, जब भी गुरु महाराज जी के दर्शन हो, हम उन्हें नमस्कार करें, उनके चरणों की पूजा करें। गुरु महाराज जी की पूजा बड़े सौभाग्य से मिलता है। अभी बाजी सुना रहे थे, गुरु महाराज जी की कृपा से ही राम की विजय हुई। जब अयोध्या पधारे भगवान राम, माताओं ने कहा, वत्स तुम्हारे तो हाथ बहुत कोमल हैं और रावण बड़ा दुर्धर्ष वीर था, भला तुमने उसका वध कैसे किया? तो कहते हैं भगवान राम अपनी मां से, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा दनुज रन मारे। हे मां, जो हमारे गुरु महाराज जी हैं वे हमारे सारे कुल के पूज्य हैं, और उनकी कृपा से ही मैंने रावण का ही नहीं सभी निशाचरों का वध किया। भगवान राम को मांगकर विश्वामित्र जी ले गए। राम दोनों भाई विश्वामित्र के यज्ञ को संभालने के लिए, संपन्न करने के लिए गए। वहां ताड़का थी, वहां सुबाहु था, वहां मारीच नामक राक्षस था। ये सभी
यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। यद्यपि विश्वामित्र अपने मंत्र बल से उन राक्षसों का वध कर देते, लेकिन फिर भी तो यज्ञ भंग हो जाता। इसलिए उन राक्षसों का संहार भी हो जाए और गुरु जी के यज्ञ सफल भी हो जाए। राम लक्ष्मण गुरु महाराज के साथ गए, चाहे वह यहां से अयोध्या से चले और जहां ताड़का रहती थी और जहां गुरु महाराज के आश्रम थे सिद्धाश्रम में गंगा के तट पर, चाहे जितना दूर है गुरु महाराज जी चलते थे। तो गुरु महाराज जी के ओढ़ने बिछाने के लिए चाहे मृगचर्म होता होगा, चाहे बिछाने का सामान होता होगा, खाने पीने का सामान होता, उसे उठाते कौन होते, ढोते कौन होंगे? राम और लक्ष्मण ही उसे उठाकर लेकर चलते थे। और जहां रात में शयन करते थे गुरु जी, रात में जब सोने का समय होता तो वहां जिस पेड़ के नीचे डेरा डालना है, वहां पेड़ के नीचे सफाई कौन करते होंगे, झाड़ू बुहारू कौन करते होंगे? राम लक्ष्मण जो भगवान थे वे सेवा करते हैं। गुरु महाराज जी कहां शयन करेंगे? यहां कचरा ना हो, यहां झाड़ू बुहारू करना है। और दोनों भाई फिर मृगचर्म बिछाते थे और गुरु महाराज जी शयन करते थे। रामायण में साफ लिखा हुआ है, राम और लक्ष्मण जिन्हें हम भगवान का अवतार कहते हैं, वे गुरु विश्वामित्र के रात में चरण दबाते थे। दोनों भाई किनके चरण दबाते थे? कौन दबाते थे? भगवान राम दबाते थे, अपने गुरु विश्वामित्र के चरण दबाते थे। किनके चरण दबाते थे? गुरु महाराज जी के चरण दबाते थे। तो गुरु ऐसी शक्ति है जिसके सामने राजा हो, महाराजा हो, विद्वान हो, सकल शास्त्रों का ज्ञाता हो, वह नतमस्तक होता है। और ऐसे गुरु महाराज जी इस कलिकाल में हमें दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए इस धरती पर आए हैं। सारे संसार के अंदर वह सद्भावना का प्रचार कर रहे हैं, अध्यात्म ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। और हम सब का भी एक परम कर्तव्य है, ये जीवन क्षणभंगुर है। यद्यपि यह देव दुर्लभ है, लेकिन स्पष्ट रूप से कहा गया है, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुर। यह देवताओं को दुर्लभ शरीर है भी क्षणभंगुर। तो हम ये जो सोचते हैं बुढ़ापे में जाकर हम गुरु महाराज जी के दरबार में सेवा करेंगे, नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं। जितना जल्दी हो सके माया को झड़क कर और आपको गुरु महाराज जी के दरबार में आना चाहिए। अगर कोई कंप्यूटर चलाना जानता है, कंप्यूटर की सेवा है। खेत की सेवा जानते हैं तो खेत की सेवा है। भंडारे की सेवा करना जानते हैं, खाना बनाना जानते हैं तो दरबार में खाना बनाने की सेवा है। चौकीदारी की सेवा है, अनेक तरह की सेवाएं हैं। भगवान राम के समय में तो एक हनुमान जी को, सबको तो भगवान भेज दिए, युद्ध में सबने साथ दिया, लेकिन बाद में एक एक करके भगवान प्रसाद देकर, किसी को फूल देकर, किसी को माला देकर, किसी को वस्त्र देकर, एक एक करके सबको विदा कर दिया। लेकिन एकमात्र हनुमान जी को आश्रय मिला। और आप चाहेंगे दरबार में इतनी सेवाएं हैं, इतना प्रचार है, हर जगह आश्रम है। कोई ऐसा भारत का प्रांत नहीं है, कोई प्रांत का जिला नहीं है, जनपद नहीं है जहां महाराज जी के आश्रम नहीं है। दरबार में जब आप आएंगे, सेवा करेंगे, तभी जाकर के सेवक को महाराज जी वस्त्र देते हैं, महात्मा बनाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं महात्मा लोग नहीं है, महात्मा लोग नहीं है। तो महाराज जी सेवक को ही तो महात्मा बनाते हैं। जो बहुत दिनों तक सेवा करता है उसकी परीक्षा ली जाती है, उसके आचरण देखे जाते हैं, चाल चलन देखा जाता है, उसका स्वाध्याय देखा जाता है, उसका भजन अभ्यास देखा जाता है, और तब जाकर गुरु महाराज जी उत्तरोत्तर उसे आगे बढ़ाते हैं। तो हम सबका कर्तव्य है। आप में से बहुत सारे लोग गृहस्थ में है, रिटायर होने के बाद भी यो ही घर में बैठे हैं। किसके लिए बैठे हैं? संसार में सब कुछ आपने देख लिया है, इसलिए दरबार में आकर सेवा का अनुपम लाभ प्राप्त कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से यह अनुरोध करूंगा, गुरु महाराज जी संसार में आए हैं और गुरु महाराज जी की सेवा से हम अपना जीवन कृतार्थ करें। और जो गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया है, इस ज्ञान का हम सबको अभ्यास भी करना चाहिए। समय बहुत खराब आ रहा है, आप देख रहे संसार के अंदर त्राई त्राई मच रही है। ऐसे समय में एकमात्र गुरु महाराज जी का दिया हुआ नाम ही हमारी रक्षा कर सकता है। जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ और अर्जुन ने और
आप जानते हैं जो द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, दोनों ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाते तो धरती प्राणी शून्य हो जाती। एकाएक महर्षि वेदव्यास और नारद दोनों ब्रह्मास्त्रों के बीच में प्रकट हुए और दोनों को डांट कर उन्होंने कहा अपने अपने ब्रह्मास्त्र को अपने तर्कस में आप वापस करो। अर्जुन वापस कर लिया, लेकिन अश्वत्थामा वापस नहीं कर पाया। उन्होंने डांट कर कहा मूर्खो, ये मानवों पर चलाने के लिए ब्रह्मास्त्र नहीं है। जैसे आजकल का न्यूक्लियर बम है, अणुबम है, परमाणु बम है, जो सारे संसार का विध्वंस कर सकता है, ऐसे ही वे ब्रह्मास्त्र हुआ करते थे। लेकिन उसमें रक्षा किसकी हुई? नाम की शक्ति से। नाम की शक्ति से वह ब्रह्मास्त्र वेदव्यास और नारद का बाल बांका नहीं कर पाए। दोनों के बीच में, दोनों ब्रह्मास्त्रों के बीच में दोनों ऋषि खड़े हैं, लेकिन रक्षा कैसे हुई? अध्यात्म की शक्ति से। वही शक्ति, वही अध्यात्म, वही नाम गुरु महाराज जी ने हम सबको प्रदान किया है। ज्ञान में दृढ़ विश्वास रखकर गुरु महाराज के चरणों में अनन्य भक्ति होनी चाहिए। गुरु महाराज जी में अनन्य भक्ति का मतलब किसी में नहीं, अनंत का मतलब होता है सिर्फ एक में। एक जो निष्ठा होती है, सारी शक्ति एक निष्ठा की होती है, एकाग्रता की होती है। हमें पढ़ते हैं अनसुईया माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने का बालक बनाकर झुला दिया पालने में। ये कोई तपस्या की शक्ति नहीं थी, एक निष्ठा की भक्ति थी। वह कहती है अनसुईया, अगर मैंने स्वप्न में भी अपने पति के सिवा पर पुरुष का चिंतन नहीं किया है, तो ये तीनों जो देव है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 6 महीने के बालक बन जाएं। ये किसकी शक्ति है? एक निष्ठा की भक्ति है। हमारी निष्ठा डगमगानी नहीं चाहिए। गुरु महाराज जी के दर में अनेक तरह की शक्तियां हैं, लेकिन हमें अपनी निष्ठा को गुरु महाराज जी के चरणों में दृढ़ रखना चाहिए। संकट भी आता है, आपदा भी आती है, विपत्ति भी आती है, लेकिन गुरु समर्थ सिर पर खड़े, कहा कमी तो ही दास, और रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्त न छोड़े साथ। हम सब के ऊपर गुरु महाराज का वरद हस्त है। हम गुरु महाराज की कृपा को कभी भूले नहीं। जो ज्ञान दिया है गुरु महाराज जी ने, ब्रह्मानंद जी कहते कौन करूं गुरुदेव की भेंट, न वस्तु दिखे तिहु लोकन में, ब्रह्मानंद समान न होई कभी, धनमानिक लाख करोड़ दिया, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। गुरु महाराज जी ने हमें जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान से कोई उर्रीन नहीं हो सकता। चाहे संसार का सभी मनी मानक अर्पण कर दिया जाए गुरु महाराज के चरणों में, फिर भी गुरु महाराज जी की का जो ऋण है हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनियन पंडिता वेद न पावे पार, जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनिगण जो सोय, सुर नर मुनिगण देव, कह कबीर सुन साधवा, कर सदगुरु की सेव। जिसे ढूंढते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश थक गए, वह सिर्फ गुरु महाराज जी की कृपा से जाना जाता है। जो गुरु महाराज की सेवा करता है, वही गुरु महाराज की कृपा से अपने अंतर जगत में अंधकार को मिटाकर परमात्मा की ज्योति का दर्शन करता है, नाम की अनुभूति करता है। गुरु महाराज जी 6ठे चक्र पर है। 7 चक्र है हमारे अंदर, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरन चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र, और सप्तम चक्र है सहस्त्रार, जिसे सहस्त्र दल कमल कहते हैं। गुरु महाराज जी का स्थान कहाँ है? ये जो आज्ञा चक्र है, उस जगह गुरु महाराज जी अंतर जगत में भी बैठे हैं। वे हमारी सुरती को, बहिर्मुखी जो हमारी सुरती है, उसे ऊपर खींचकर ऊपर ले जाते हैं, त्रिकुटी के मध्य में भी लाते हैं जहां उनका निवास है, और वहां से ऊपर भी हमें पहुंचाते हैं। जब वो चाहे हमारी सुरती को अंतर जगत में ला सकते हैं, और जब चाहे अगर हमारे अंदर डगमगाहट आती है, हमारी सुरती बिखर जाती है। हम नाम में मन लगाने का अभ्यास करते हैं। आप हम सबके पास मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन में जो आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं, आप सही नंबर डायल कर रहे हैं, लेकिन कई बार नंबर डायल कर रहे हैं, लेकिन एक आवाज आती है संपर्क से दूर है। जिनसे आप बात करना चाहते हैं संपर्क से दूर है। नंबर तो सही डायल कर रहे हैं, मोबाइल आपका चार्ज है, उसकी बैटरी चार्ज है,
लेकिन एक ध्वनि आती रहती है, एक आवाज आती रहती है, जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिनका आपने नंबर मिलाया है, उससे आप संपर्क से दूर हैं। उसी तरह नाम हमें सच्चा मिला हुआ है, साधना भी हम कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमारा संपर्क परमात्मा से नहीं हो पाता, नाम से नहीं हो पाता, ज्योत से नहीं होता। ऐसे समय में गुरु महाराज जी हमारी सुरती को शब्द के साथ जोड़ते हैं, संपर्क कराते हैं, नाम के साथ संपर्क कराते हैं, प्रकाश के साथ संपर्क कराते हैं, और वह हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे गुरु महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं वाणी को विश्राम देता हूं, और परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी भगवान से यही प्रार्थना है, जन्म जन्म इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्मांतर आपके चरण कमलों की सेवा दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो, आपका ज्ञान प्राप्त हो, आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ ऊंची आवाज में जय घोष बोलिए, बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, जगत जननी श्री माता जी की, सच्चे दरबार की, सभी दिव्य विभूतियों की, मानव धर्म की, मानव धर्म की।